नहीं अच्छा कैसा लगे मैं तुमको बहन बोल दूं, मेरी बहन मेरे से झगड़ा करे कि क्यों? अपने बाबूजी की तो ये चार ही थे, ये दो कहां से आ गए? तुम्हारे को बहन बोलने से मेरे बाप का कैरेक्टर खराब होता है? क्या बात कर रहे हो यार, मैं कैसे बोलूंगा भाई? ये हमारी मित्र हो सकती है, रात दिन कवि सम्मेलन में मिलते नहीं। आप कल्पना करो अगर मैं कह दूं कि आयुषी मेरी बहन, तो जो मेरी बहन है वो तो डायरेक्ट मेरे बाबूजी से माथे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी कि ये लड़की कब हो गई अपनी, ये मेरी बहन कब से हो गई? इसलिए मैं इस माँ सरस्वती के मंच पे तो झूठ मत बोलो यार कि ये मेरे भाई बैठे, मेरा छोटा भाई मनोज गुजर मेरा छोटा, अरे यार ये गुजर मैं बैरागी कहां से भाई हो गए? फोकट की बात है यार। ये कब से अखोड़े उड़ा दिए तुम लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कहां से भाई भाई? कोई भाई 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 कुछ नहीं है, सब अपने अपने बाप की सेफ औलाद है, इसलिए सेफ रहो। फोगट की बातें ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, तो कम से कम झूठ मत बोलो यार। इतना झूठ और इतना भावुक कर रहे हैं यार तिवारी जी, मेरे को समझ में ये ऐसे ऐसे। अरे आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, अब आवाज बढ़ा दो। ओहो, पेंचकस घुसड़ने से आवाज बढ़ती है, ये मेरे को आज मालूम पड़ा कि ये खिलचीपुर इसलिए महान है कि घुसड़ना पड़ता पेंचकस माइक में। कई दुनिया के सारे माइक में खाली आवाज बटन से बढ़ता है, ऐसे कर दो तो बढ़ जाता, ऐसे कर दो तो घट जाता। ये पहला माइक है जिसके अंदर घुसेड़ना पड़ता है यार। भाई कमाल का माइक है, ये घुसेड़ने से आवाज बढ़ती है। मैं समझा कि इसको ऐसा कर दो तो बढ़ जाएगी आवाज। ओ हो, देखो तुम, मेरे को दिक्कत ये नहीं कि गिर मत जाना आप, दिक्कत ये है भैया। क्या शुभ नाम है आपका? दिलीप सांखला जी। श्रद्धेय जानी बैरागी जी का स्वागत करते हुए पधारिए आप। नहीं ऐसा बोलना पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि दिलीप सांखला जी कविता पढ़ते हुए और जानी बैरागी जी नीचे जाते हुए। जानी भैया जिंदाबाद। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे भाई ऐसा भावुक बनाते, ऐसी बातें करते हैं सुमित। हाँ ये आवाज बढ़ाने की बातें करते हैं, बोला आवाज बढ़ाओ ना आवाज, उस बात में भी इतना मतलब एकदम, बोले आवाज बढ़ाओ ना थोड़ी, आवाज बढ़ाओ ना। 1-1.5 महीने से सुमित भाई का फोन आ रहा, बोले जानी भैया मैंने कहा हो, बोलो सुमित भाई क्या कहना पड़ रहा? बोले यार वो यार खिलचीपुर जाना है। मैंने कितनी तारीख को? बोले ये कितनी तारीख? 18। अरे बोले 18 तारीख, मेरे को थोड़ा कम ध्यान रहता है। बोले 18 तारीख को खिलचीपुर आना और मेरी इज्जत का सवाल है, ये 18 तारीख को खिलचीपुर आना मेरी इज्जत का सवाल है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा इसकी इज्जत का सवाल है, तो मैंने यहाँ एसपी साहब को फोन कर दिया। बोल कौन बोल रहा? मैंने कहा मैं जानी बैरागी बोलो। अरे और बैरागी जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया। क्या हुआ? मैंने कहा यार मेरा एक दोस्त है सुमित और उसकी इज्जत का खतरा है। एसपी साहब ने 4 पुलिस वाले पहुंचे थे घर पे। बोला कौन वहां हाथ डालना चाहता है आपकी इज्जत में? बड़ी शिनाख्त के बाद मालूम पड़ा कि इज्जत का मतलब ये है कि थोड़े पैसे कम कर दो, इसको इज्जत। इतने भावुक है यार। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र मर गया सुमित, फिल्म अभिनेता आयुषी जी धर्मेंद्र मर गया। कौन मरा? धर्मेंद्र। वो नहीं मरा, इसके पहले इन्होंने मार दिया, चैनल वालों ने 15 दिन पहले ही मार दिया। आज तक वाले भाई सब बैठे। हाँ वो जो भी भाई साहब है उसका अपन क्या करा? मैंने थोड़ी मारा भाई। मैं तो ये चाहता कि धर्म जी अभी तक जिंदे रहने थे, मेरे का बहुत अच्छे अभिनेता थे धर्मेंद्र जी, पर इन्होंने मार दिया। फिर वो 10-15 दिन बाद ओरिजिनल मरे। तो जब वो ओरिजिनल में मरे तो पूरा देश भावुक हुआ, अच्छे अभिनेता थे। सलमान खान भावुक हो गया। सलमान खान ने कहा, बोले आज मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैंने अपने पिता को खो दिया। तो सलीम खान बीमार हो गया, बोले हरामखोर मैं कौन फिर? आदमी को यही मालूम नहीं कि मेरे को क्या बोलना है यार। 4 पंक्ति सुना रहा हूँ, 4 पंक्ति सारे कवि 4थी पंक्ति, मैं जैसे ही 4 पंक्ति पे आता हूँ शशि जी मेरी 4थी पंक्ति गायब हो जाती है। परसों एक कवि सम्मेलन का 4थी पंक्ति ने 4थी पंक्ति गायब। पीछे गया तो पीछे अंधेरे में खड़ी, कौन? बोले 4थी पंक्ति। मैंने कहा तू पीछे यहाँ क्या कर रही है? अरे बोले पूरा लोट मेरे पे, ये 3 किस काम की? क्या कह रहे हो भैया? ये आगे वाले नहीं बैठे हो क्या? नहीं शौक नहीं यार, एक तो तुम आगे खड़े, वो पीछे बैठे। अच्छा उनका भी ऐसा कि आप आगे खड़े तो भी वो बैठे ही है ना।
आप देखो तो सही, ये खड़े हैं और वो पीछे बैठे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा उनको, बस आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, उनकी शुरू से बचपन से आदत है खाली आवाज आना चाहिए, अपने को देखने से कोई मतलब नहीं। घर में वीसीआर चलाते थे कि नहीं, वीसीआर तो आवाज आना चाहिए, वीसीआर में चित्र से कोई लेना देना नहीं, आवाज आती थी, वो आवाज अंग्रेजी में आती थी, भाषा ही ऐसी रहती थी उसमें, बस उसमें आवाज आ रही है, उससे कोई लेना देना नहीं। बाकी मैं ये कह रहा हूँ आपके बीच में कि इनके घर से ये मिले, सुनिएगा भैया, कान क्या खोल दिया, सब खुलेगा, देखिए आप, जो खोलना चाहिए वो नहीं खुल रहा है मेरे भाई देश के अंदर। ये वो हिंदुस्तान है मेरे भाई, हम अपने आप को जस्टिफाई करना जानते हैं। 2026 में रहने वाले हम अपने आप में अगर अपने आप को सुख चाहते हैं ना, तो हम 57 साल आगे चल रहे हैं। 2083 में चल रहे अभी, तो 2083 9 संवत्सर का आगमन हो रहा। गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान है संत, अब मोय भरोस वा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक संत नहीं मिलते तब तक भगवंत नहीं मिलते। तो आज संतों के सामने हम आपको कविता सुना रहे हैं, ये हमारे सौभाग्य है। और ये जो बात हम कर रहे हैं तिवारी भाई साहब, भैया आप बैठे हुए, आपने इतनी मेहनत करी यार, आप जो बात कर रहे हैं 500-700 साल पहले बाबा तुलसी लिख करके चले गए। आज से 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे की संतान बाबा तुलसी ने लिखा, उन्होंने लिखा कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला। एक अमित नाम का भट्ट आएगा और वो भट्टाभट मारेगा। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, ये बहुत पहले हो गया काम और वो चल रहा है अभी तक। हम आज कर रहे हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिसके चरण भी कमल, नव कंज लोचन, जिसके चरण कमल, जिसकी आंखें कमल, जिसके हाथ कमल। 500 साल पहले अगला आदमी इतने कमल फिट करके चला गया, अब अपन क्या खाक फिट करेंगे? ये सब कमल पहले ही फिट हो चुका है, ये चल रहा है पहले से, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे भाई। अभी तो ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि पूरे देश के जितने चैनल वाले, अखबार वाले, टीवी वाले, जल्दी करो जल्दी करो, बैठो आप बैठो। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स मिला, अभी फरीदाबाद के अंदर 4 वो पकड़ा है, आरडीएक्स मिला। ये आरडीएक्स पूरा देश चिल्ला रहा कि आरडीएक्स मिला, आरडीएक्स। अरे मैं निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगा, मैं निकाल रहा हूं, पकड़ो लो लो सुनो, आरडीएक्स मिला सुमित भाई, पूरा चैनल कह रहा है। मोहित भैया आपका जो दर्द है देशभक्ति का, हमारे देश का दर्द है मोहित भाई को, हमारे देश का दर्द सुमित भाई को, हम सबको है कि देश के अंदर आरडीएक्स मिल रहा। पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स मिला, आरडीएक्स मिला ना, तो ये कहां से मिला? ये वहीं से मिला जहां ये था। अब आप ये कोशिश करो, बताओ कि ये कहां था भाई, ये कहां से मिलता है, ये कहां से आया आरडीएक्स? ये आरडीएक्स आसमान से मिला कि जमीन से मिला? ये कहां से मिला? ये वहीं से मिला जहां ये था। मेरा फिर करबद्ध निवेदन है कि आप कोशिश करो कि ये कहां था, ये वहां तक पहुंचना है हमें जहां ये है, हमें वहां तक पहुंचना है। लखनऊ के अंदर हमारी आदरणीय लखनऊ से आई इतनी दूर से, और यहां आकर के जाने बेरा की कविता पढ़ रहे हैं, और शशि जी हमारे बीच में आई हुई है। लोगों को डाउट हो रहा है कि यार ये क्यों आई होगी, ये अकेली आई होगी कि इसके साथ कोई आया होगा। शेक्सपियर कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शेक्सपियर कहते हैं कि मनुष्य 24 ही घंटे सोचता है, उसका मस्तिष्क स्थिर नहीं है। हम जब यहाँ बैठे हुए हैं तो ऑफिस की सोच रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो घर की सोचते हैं, घर में हैं तो खेत की सोचेंगे, खेत में हैं तो हम मंडी की सोचेंगे कि आज गेहूं का दाना कड़काई भाव लेगा आराम।
मंडी के अंदर है तो हम खेत की सोचेंगे कि हार्वेस्ट वाला आवेगा कि नहीं आवेगा, रामपुर आवेगा, देखिए वहीं से ट्रैक्टर वाला निकलवा देगा कि नहीं निकलवा देगा। 50 तरह मनुष्य का दिमाग स्थिर नहीं। मेरी माता बहनें बैठी हुई है, आप सीने पे हाथ रख के पूछ लो, कई सारी माता बहनें वहां पे सोचती होगी बैठी बैठी, अणा का बाल बच्चा वेगा कि नहीं वेगा, ये पन्नी क्या वेगा कि नहीं पन्या वेगा, ये आई वाला कितना साल का वेगा, ये एकला जाता होगा, इनके साथ कौन है।